नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर आप डरने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, एक शांतिपूर्ण गांव जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस गांव के एक हिस्से में एक पुराना घर था जिसे कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि इस घर में अजीबो-गरीब घटनाएं घटती थीं। रात के वक्त घर से डरावनी आवाजें आती थीं, जैसे किसी ने चिल्लाया हो या फिर कोई सामान गिरा हो। लेकिन एक दिन एक युवक नामक अर्जुन, जो हमेशा साहसिक कार्यों में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस घर की सच्चाई जानने जाएगा। अर्जुन ने सुना था कि उस घर में एक महिला का भूत है जिसकी मौत कई साल पहले हो गई थी। कहा जाता था कि वह महिला अपनी मौत के बाद भी घर में रहती है और किसी को भी अपनी आत्मा से परेशान करती है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसलिए अर्जुन अकेला ही उस डरावने घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब अर्जुन उस पुराने और खंडहर जैसे घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से बंद था। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। घर में अंधेरा था और दीवारों पर सीलन की बू आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर घुसा, लेकिन उसके कदमों की आवाज भी एक अजीब तरीके से गूंज रही थी। वह अंदर बढ़ते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे में एक बड़ी सी शीशे की अलमारी रखी थी। अर्जुन को अचानक से एक खौफनाक एहसास हुआ। अलमारी के सामने वह खड़ा हो गया और तभी एक आवाज आई, मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, यह तो मेरी कल्पना का हिस्सा होगा। लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम नहीं समझ रहे हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की, कृपया मुझे कुछ नहीं होगा। तभी कमरे में एक हल्का सा कटा फटा चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा पहले बहुत ही धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की नजरें उस पर गड़ी, वह साफ हो गया। वह एक महिला का चेहरा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह महिला कुछ बोलने लगी, मुझे बहुत दर्द हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए पूछा, क्या हुआ था आपको? भूतनी ने उसे बताया कि वह महिला इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। एक रात उसके पति ने उसे धोखा दिया और किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया। उस रात महिला का दिल टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा अब भी इस घर में बसी हुई थी और वह किसी को भी इस घर में आने नहीं देती थी। मैंने इस घर को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा प्यार अभी भी यहीं है, वह महिला बोली। मैंने अपनी मौत के बाद भी यही चुना, क्योंकि मुझे अपने पति का इंतजार था। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तुम अपने पति के बारे में क्या चाहती हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं बस यही चाहती हूं कि वह मुझे माफ करे और वापस लौटे। अर्जुन ने उसे समझाया कि अगर वह अपने पति से बदला नहीं लेगी, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। महिला ने उसकी बातों पर विचार किया और फिर अचानक से घर में एक ठंडी सी हवा चली, जैसे किसी ने उसकी पीड़ा को समझ लिया हो। भूतनी ने कहा, मैं अब शांति से सोने जा रही हूं, और फिर वह गायब हो गई। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि घर में का माहौल हल्का हो गया था। वह डर को दूर करते हुए घर से बाहर निकला और सूरज की रोशनी में आकर राहत की सांस ली। आज भी उस घर के पास कोई नहीं जाता, लेकिन अर्जुन को आज भी वह घटना याद है। उस भूतनी की आत्मा को शांति मिली और उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी भूत प्रेत का डर असल में हमारी ही भावनाओं का परिणाम होता है। अगर हम किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करें, तो शायद उनके दिल की दुआ हमें शांति दे सके। तो क्या आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।